राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 78वां जन्मदिन भागलपुर में सामाजिक सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सर्किट हाउस में राजद कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ वृक्षारोपण भी किया। कार्यक्रम में बिहार बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु ने इस दौरान बीजेपी, लोजपा एवं जनसुराज के खिलाफ कई तीखे बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ की सरकार है, उनकी बातें हवाई है। साथ ही लोजपा पर उन्होंने कहा, लोजपा भाजपा की गोद में बैठकर अलग बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है। वहीं जनसुराज पर चक्रपाणी हिमांशु ने कहा कि प्रशांत किशोर बीजेपी की दूसरी पार्टी है। आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का 78वां जन्म दिवस कार्यक्रम हम लोग आज मना रहे हैं, जन्मदिन कार्यक्रम मना रहे हैं। ये कार्यक्रम शांति, सद्भाव, भाईचारा के रूप में आज पूरे देश में सभी जगह, सभी प्रखंड में, सभी पंचायत के महादलित मोहल्ले में आज धूमधाम से राजद अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन कार्यक्रम मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर एवं राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार की ओर से हम लोग मांग करते हैं, जो सदियों से जो वंचित लोग थे उनको अधिकार दिलाने वाले माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को भारत रत्न दिया गया है। माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी व्यक्ति नहीं, वो विचार थे। वो आज़ादी के बाद जो गरीब, दलित, पिछड़ा, जो वंचित समाज के लोग थे, जो सदियों से सत्ता से दूर थे, उनको उन्होंने लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्य परिषद बनाने, राज्यसभा बनाने का काम किया। दर्जनों ट्रेन उनके कार्यकाल में हुआ करते थे। पहले अमीरों के लिए ट्रेन चलता था, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल में गरीबों का ट्रेन चलता था, गरीब रथ चलता था, रेल किराया सस्ता हुआ था, प्लेटफॉर्म टिकट सस्ता हुआ था, यात्री के लिए सुगमता पूर्वक जो है उसमें विचार किया था। भागलपुर को रेल मंडल उन्होंने देने का काम किया, शिलान्यास कर दिया। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो एक्ट का प्रोविजन है, जब एक चीज कोई शिलान्यास हो जाता है वो खत्म नहीं होता है। एक साजिश के तहत आज भागलपुर में ये बीजेपी जदयू के षड्यंत्र के तहत भागलपुर में मंडल कार्यालय नहीं खुला गया। साथ ही तेजस्वी यादव जी जो अभी हम लोग के भावी मुख्यमंत्री है और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री है और प्रतिपक्ष के नेता हैं, और वो पूरे देश के युवा का आइकॉन बनकर उभरे हुए हैं। उनके कार्यकाल में 17 माह के कार्यकाल में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया गया। अच्छे जो खिलाड़ी जो इंटरनेशनल खेलेंगे, नेशनल खेलेंगे, डिग्री लाओ और उस आधार पर जो प्रमाण पत्र लाओ, उसके आधार पर उन्होंने नौकरी देने का काम किया था। जनता दल शुरू से ही ये उनका कहना है, मानना है और मांग करती रही है, जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी भागीदारी। 65% आरक्षण की बात माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी ने किया था, जिनको कि 17 महीनों के कार्यकाल में उन्होंने लागू भी कर दिया था। लेकिन सत्ता से हटते हुए ही माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री और तेजस्वी ये क्या कहते बीजेपी, दोनों एक षड्यंत्र के तहत कोर्ट में केस करवा करके आरक्षण को खत्म करना चाहती है। चिराग पासवान जी को बिहार का विकास, आरक्षण की बात रामविलास पासवान जी कहते थे कि हर हमेशा समाज के अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ना चाहिए। ये उस बात को भुला करके ये जो है बीजेपी और जदयू की स्टैंड पर ये चल रहा है। वो पैसा बीजेपी का बी टीम है, उनका कोई काम नहीं है, वो उन्हीं के इशारे पर वो काम कर रहा है। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के आवास स्थित कैंप कार्यालय में एक अहम प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने बिहार में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि आज बिहार का युवा युवती रोजगार के अभाव में मजबूर होकर दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार के युवाओं को रोजगार दो, नहीं तो गद्दी छोड़ो।
विधायक ने ऐलान किया कि कल यानी गुरुवार को भागलपुर के युवाओं की आवाज बुलंद करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन सरकार तक ये संदेश पहुंचाने के लिए है कि अब चुप बैठने का समय नहीं रहा। अजीत शर्मा ने दावा किया कि अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो युवाओं को बिहार में ही रोजगार मुहैया कराया जाएगा और उन्हें पलायन नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने माई बहन योजना की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार बनने पर बिहार की प्रत्येक महिला को 2500 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि एक निर्णायक संघर्ष की शुरुआत है, जिसकी गूंज पटना से दिल्ली तक सुनाई देगी। ये सीधा बात है कि जो बच्चियों को, युवकों को, युवतियों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आप जानते हैं कि पूरे बिहार में और भागलपुर में भी 30% से अधिक लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, कोई रोजगार नहीं है। तो हम लोगों ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, नौकरी दो नहीं तो सत्ता छोड़ो न गद्दी छोड़ो। और आपको बता दें, चुनाव आने वाला है, अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बच्चियों को, युवकों को, युवतियों को नौकरी देने का काम करेगा। यह नहीं कि पलायन करने के लिए 30% लोग बाहर जाएंगे काम करने के लिए अपने स्टेट को छोड़ के। इसलिए हम लोग कल जिला अधिकारी के कार्यालय का भी घेराव करेंगे। उसी के एवज में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। और आपको बता दें, आदरणीय राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सब लोगों ने आज महिलाओं के सम्मान के लिए 2500 रुपया महीना, अगर मेरी महागठबंधन सरकार बनती है, जनता बनाती है, प्रत्येक महीना 2500 रुपया भी हर महिलाओं को देंगे। और आपको बता दें, इस बार ये नौकरी अगर नहीं देते हैं वो लोग, हम लोग उसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार बनेगी, सभी युवकों को, बच्चियों को जिनको नौकरी की जरूरत है, बाहर बिहार से नहीं जाना पड़ेगा और उनको यहीं पर नौकरी मिलेगी। कल हम लोग डीएम का घेराव करने जा रहे हैं और घेराव करके उनको चेतावनी सरकार को दे रहे हैं, आप जगिए, सिर्फ घोषणा मत करिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 14 में क्या कहा था, 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। आज 11 वर्ष बीत गए, एक भी बच्चियों को नौकरी नहीं मिली। इसलिए आपको बता देते हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी देते हैं, आप नौकरी नहीं देंगे तो आप गद्दी छोड़ो, सत्ता छोड़ो और हम लोग सरकार बनाएंगे और बच्चियों को नौकरी देने का काम करेंगे। नमस्ते। जो कल ये जो नौकरी दो या सत्ता छोड़ो, ये हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे पटना में कांग्रेस ऑफिस में। उसके अनुसार तो कल होने वाला 25 विधानसभा में, जिलाओं में, तो भागलपुर में भी हम लोग, हमारा एमएलए साहब अजीत शर्मा जी और डीसीसी कमेटी, पीसीसी कमेटी, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सब लीडर्स के साथ, सब ऑल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये हम लोग कल ये कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई विरुद्ध प्रदर्शन करेंगे। भागलपुर में झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के बैनर तले बुधवार को कचहरी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संघर्ष समिति से जुड़े कई महालदित समाज के लोग शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन कर रहे झुग्गी झोपड़ी के लोग आक्रोशित दिखे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया और उनके विरोध में जमकर नारेबाजी भी किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि रेलवे प्रबंधन की तरफ से झोपड़पट्टी में रह रहे लोगों को जमीन खाली करने का अल्टीमेटम जारी किया गया है। इससे पूर्व में भी सैकड़ों मकानों पर सरकार का बुलडोजर चलाया गया, जिसके कारण वे लोग बेघर हो चुके हैं। आक्रोशित लोगों ने बताया कि सरकार भूमिहीनों को बसाने का दावा तो करती है, लेकिन यह महज एक चुनावी जुमला ही रहता है। उन्हें पिछड़े, गरीब और असहाय वर्ग के प्रति कोई संवेदना नहीं है। गुमटी नंबर 1, 2 और 3 से आए लोगों ने कहा कि कितने वर्षों से वे लोग इलाके में रह रहे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर कल रेलवे प्रबंधन की तरफ से उनके झोपड़ी पर कोई कार्रवाई की गई तो वे लोग आत्मदाह करेंगे। मौके पर झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के कई महिलाएं एवं पुरुष मौजूद थे। पहले केंद्र सरकार के द्वारा हम लोग रेलवे के जमीन पर लगभग 42 से 43 साल से बसे हुए हैं। आज से 2 साल 2.5 साल पहले भी हम लोग अतिक्रमण नहीं करके रखे, हम लोग के पास रहने का व्यवस्था नहीं है, हम लोग चौका बर्तन करके वहां पर रह रहे हैं। बार बार रेलवे सरकार हम लोग को नोटिस देता है, हम रेलवे के काम को कहीं से बाधित करने के लिए तैयार नहीं है। रेलवे का भी काम होना चाहिए, पर मेरी मांग बिहार सरकार से है कि हम लोग भूमिहीन है, हम लोग को जमीन कहीं पर दे दीजिए, हम लोग अपने से खम्मा कुट्टी लेके चले जाएंगे। जब तक नहीं देते हैं हम लोग को वहीं पर रहने दीजिए।
हम राज्य सरकार से ही मांग करते हैं। केंद्र में और राज्य सरकार में दोनों गठबंधन सरकार है बिहार में। आज आप देख लीजिए दिल्ली का स्थिति क्या है, आज मेरे भागलपुर का भी स्थिति वही हो गया। बताइए ये गरीब सब कहाँ जाएगा? आज क्या किया? आज हम लोग बिहार सरकार नीतीश कुमार माननीय केंद्र में मोदी सरकार का पुतला दहन किए। आगे वाला कार्यक्रम होने वाला हम लोग का अमरन अनशन आत्मदाह। अगर कल बुलडोजर आया तो पर घर से हम लोग आत्मदाह करने के लिए 1 नंबर से लेकर 2 नंबर तक सक्षम है। नाथनगर प्रखंड के रामपुर खुर्द पंचायत में रामवती कन्या मध्य विद्यालय से लेकर कंजिया बाईपास तक लगभग 2 किलोमीटर की सड़क जर्जर हो चुकी है, जिससे यहाँ के स्थानीय लोग, स्कूली बच्चे सहित आम आवाम परेशानी है। नाला नहीं होने के कारण इस मार्ग पर हमेशा पानी बहते रहता है। बरसात के दिनों में तो इस मार्ग की स्थिति और भी नारकीय हो जाती है। वर्षा होते ही यह मार्ग तालाब में तब्दील हो जाता है। इस मार्ग से गुजरने वाले स्कूली बच्चे रोज गिरकर चोटिल होते हैं और स्कूल जाने के बजाय लौटकर घर चले जाते हैं। इन समस्याओं से परेशान स्थानीय लोगों ने जिला पदाधिकारी को एक आवेदन प्रेषित कर यथाशीघ्र सड़क और नाला निर्माण की मांग की है। समस्याओं की गंभीरता को देखते हुए पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्यों ने भी ग्रामीणों की समस्याओं को जायज ठहराया है। तब्दील है तालाब में रामपुर पुल से लेकर के बाईपास तक पूरा जो है स्थिति एकदम खराब है रोड का और प्लस नाला का। कितनी इसकी दूरी होगी? 2 किलोमीटर 1.5 से 2 किलोमीटर के लगभग। किस वजह से ये मतलब रोड तालाब में तब्दील? नाली का स्थिति बहुत दयनीय, बहुत खराब है, जो कि हम लोग उगाई भी बार बार करवाते हैं, फिर भी जो है स्थिति 2 दिन सही रहता है, फिर तीसरा चौथा दिन जो है फिर अति हो जाता है। इसमें बड़ा नाला चाहिए। इसके लिए आपने कहाँ कहाँ आवेदन दिया है? इधर हम लोग जितना भी जनप्रतिनिधि थे सब मिल करके डीएम साहब को आवेदन दिया गया है, संसद साहब को भी आवेदन भेजा गया है, विधायक साहब को भी आवेदन भेजा गया है। कुछ पहल इस पर अब देखते हैं, पहल होता है तो फिर। ये कितने लोग इस रोड से आना जाना और कितने गांव से जुड़े हुए हैं? सजौर से लेकर के दरियापुर तक कम से कम 50 गाँव इससे जुड़े हुए हैं। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द मुसहरी स्थित लोहिया पुल के पास बुधवार को एक अज्ञात वृद्ध रेल से टकराकर नीचे नदी में गिर गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वृद्ध को ट्रेन से धक्का लगा, जिससे वह सीधे रेलवे ट्रैक से नीचे गंगा की धार में जा गिरा। घटना के बाद से वृद्ध का कोई पता नहीं चल पाया है। हादसा होते ही इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ को सूचना दी। कुछ ही देर में आरपीएफ और मधुसूदनपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन महज औपचारिकता निभाकर लौट गई। खोजबीन के नाम पर कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया। वृद्ध की पहचान भी अब तक नहीं हो पाई है। ग्रामीणों में प्रशासनिक उदासीनता को लेकर रोष देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने अनुसार वृद्ध की तलाश के लिए गोताखोरों की मदद ली जाती तो उसे निकाला जा सकता था। अकबरनगर थाना में कार्यरत चालक दिलीप कुमार पासवान की मंगलवार देर रात सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। ये घटना खेरहिया गांव के पास NH 80 पर उस समय हुई जब दिलीप कुमार गश्ती पर निकले थे। घटना के समय दिलीप कुमार पासवान अपने गश्ती अधिकारी ASI मंजीत कुमार व पुलिस बल के अन्य सदस्यों के साथ गश्ती ड्यूटी पर थे। भवनाथपुर पुल के पास NH 80 पर उन्होंने गाड़ी को किनारे लगाकर पेशाब करने के लिए गाड़ी से नीचे उतरे। लौटते समय जब वे सड़क पार कर रहे थे तभी एक तेज रफ्तार बुलेट मोटरसाइकिल ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दिलीप कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मम्मी के बदला में 2000 ईस्वी से ही पापा गाड़ी चलाते थे। थाना अकबरनगर थाना की गाड़ी चलाते आ रहे थे तो 10 के रात्रि पापा 10 बजे खाना खा के निकले घर से तो 11:30 बजे थाना से खबर आई कि आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया, मायागंज में भर्ती है। मायागंज जाने के बाद पता चला पापा का स्पॉट डेट ही, वहाँ का आदमी बोले स्पॉट डेट ही हो गया। उसके बाद जब वहाँ 3 गो प्रशासन पहले से ही थे साथ में, प्रशासनिक गाड़ी जो लेके आए थे वो खुद हॉस्पिटल लेके आए थे, तो खुद बोले कि इसको ना बुलेट से मारा गया। उधर से जब हम लोग गश्ती में निकले 3 आदमी पहले से घात लगा के वहाँ पे थे तो हम लोग उसको जांच करने लगे। जांच करने के दरमियान में ये आदमी ड्राइवर साहब पेशाब करने गए। उधर से जैसे लौटे अकबरनगर से भागलपुर की तरफ तेज रफ्तार में बुलेट गाड़ी जा रही थी। उसका कहना हुआ कि बुलेटे से मारा गया है। आपको क्या लगता है? देखने से तो हमको लगता नहीं, आदमी सब बोल रहा है कि विवादित पहले से है, हो सकता है कोई साजिश से मारा गया हो। कौन मामला में विवाद? अब कोई मामला ऐसे तो नहीं है। विवादित कैसे हो गया? देख के लग रहा है उसका बटन टूटा हुआ है।
शर्ट का बटन टूटा हुआ है, पैकेट फटा हुआ है। भागलपुर के व्यस्ततम इलाकों में से एक कचहरी चौक पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक बिजली की तार में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि तारों से तेज धमाके होने लगे और आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले ही बिजली विभाग द्वारा क्षेत्र में पुराने तारों को बदलकर नए तार लगाए गए थे, लेकिन मंगलवार को इन तारों में तकनीकी खराबी के कारण अचानक आग लग गई। आग के साथ ही तारों से बार बार विस्फोट जैसी तेज आवाजें आने लगी, जिससे राहगीर घबरा गए और सुरक्षित स्थान की ओर दौड़ने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कुछ देर तक ऐसा लगा मानो पटाखों की पूरी लड़ी फूट रही है। घटना की सूचना तुरंत स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग को दी। हालांकि गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और किसी तरह की जानमाल की क्षति नहीं हुई, लेकिन इस घटना ने बिजली विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये जो मेन चौक पर, कचहरी चौक पर मेन जो केबल का तार है, इस तार में इस तरह का आगे लगना और बिना इतना स्पार्किंग करने के बाद भी अगर वो कटता नहीं है, अगर उसका कटता नहीं है और लाइन रहता है और पूरा पाखा की तरफ आवाज हो रहा है, जिससे कोई भी आदमी घबरा के बाद भागा और एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। इस स्थिति में जो है ये तार लगता है बढ़िया क्वालिटी का नहीं है, इसको ध्यान देना चाहिए। बहुत बड़ा आवाज किया, बहुत बड़ा आवाज किया, मैंने हम लोग डर गए। फिर हमने यहाँ से फोन किया बिजली अभी को और उसके बाद ये 5-7 मिनट के बाद लाइन कटा है। इस बीच में जो है हम लोग खा रहे वो तो आदमी को यहाँ से हटाए हैं। इस साल में बहुत बड़ी घटना होने की संभावना ज्यादा है। भागलपुर में बदमाशों ने घर से बुलाकर एक युवक को गोली मार दी। मामला नवगछिया के लत्तीपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर गांव के ही रहने वाले सौरभ कुमार ने दिवाकर को घर से बुलाया और घर के दरवाजे पर उसे सीने में गोली मार दी। इस दौरान बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग भी किया। इस घटना में दिवाकर गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने उन्हें प्रारंभिक इलाज करवाकर बेहतर उपचार के लिए मायागंज लाया गया। घटना को लेकर घायल दिवाकर ने बताया कि सौरभ से हमारा कोई विवाद नहीं था। सौरभ आया और गेट ठकठकाया और कहा कि घर से निकलो। जैसे ही हम घर से गेट पर आए तो सौरभ ने गोली चला दी। बुलेट हमारे सीने में लगी है। वहीं उन्होंने कहा कि सौरभ के साथ अन्य 4 लोग थे, जिसको मैं नहीं जानता हूं। उन्होंने बताया कि सौरभ से पहले किसी भी प्रकार की कोई विवाद नहीं थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि सौरभ आपराधिक तत्व के लोग हैं, लूटपाट जैसी वारदातों में शामिल रहा है। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ हुआ, बार देते आया, उससे कोई मुझे दुश्मनी नहीं है। वो बोला गेट के सामने, बोला कि घर से निकल। मैं बोला कि किसको झगड़ा हो गया, हम गेट पे निकले, उनको गोली मारा। कौन गोली मारा? सौरभ। काहे के लिए मारा गोली? निकलो, गेट के बाहर निकला, गोली मार दिया। उससे पहले कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं था। भागलपुर जिले के बुद्धूचक थाना क्षेत्र में चोरी की एक बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक 10 जून 2025 को बुद्धूचक थाना क्षेत्र के बुद्धूचक में चोरी की घटना प्रकाश में आई थी। पीड़ित वीरेंद्र यादव ने थाने में लिखित आवेदन दिया था, जिसके आधार पर प्राथमिक अभियुक्त संतोष कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान संतोष के पास से 20,780 नकद, 2 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। आरोपी संतोष कुमार यादव पहले भी कई मामलों में संलिप्त रहा है और उस पर 3 अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। दिनांक 8 जून को दिनेश चौधरी ग्राम बुद्धूचक के घर पर एक चोरी की घटना को कारित किया गया। उस समय दिनेश चौधरी का परिवार भोज खाने के लिए बाहर निकला हुआ था। इस चोर को, जिसका नाम संतोष कुमार, उम्र 36 वर्ष, उनका फतनारायण यादव, उसको जानकारी हुआ, रेकी कर लिया 2-3 दिन पहले से ही, तो यह परिवार घर में नहीं है। तो लगभग रात के 1 बजे यह घर में घुसा, संबल लिया था, एक कट्टा लिया, 2 गोली भी था इसके साथ। उसके साथ यह घर में घुसा। घर में घुसने के बाद अगला गेट का दरवाजा का ताला तोड़ने के बाद घर में गया। घर में रखा हुआ बॉक्स खोला, उसमें रखा हुआ पैसा, उनके पास FIR लिखा 70,000 रुपया, उसको निकाला और कुछ पीतल और कांसा का बर्तन था उनके पास 5-6 की संख्या में, उसको लिया और पीछे के दरवाजे से निकल कर अपने घर में आ गया वापस।